अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, जितने स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं, इन तमाम की अटेंडेंस जो है वो मैंने लगा दी है और लेक्चर को अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो पहले हम थ्योरेटिकल लेक्चर करेंगे और उसके बाद जो है हम उस लेक्चर का प्रैक्टिकल जो है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो मैं लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जितने स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं, इन तमाम की अटेंडेंस जो है वो हो चुकी है और अब मैं लेक्चर जो है वो शेयर करने लगा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के ऊपर है कि हमारे सिस्टम में जो फाइल्स हैं या जो डायरेक्टरीज हैं वो कैसे स्टोर होती हैं। तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। आज हमारा टॉपिक है डायरेक्टरी, डिस्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरी। बाद में मैं एक दो कमांड्स के तहत जो है इनको हम लोग जो है वो डिस्प्ले भी करेंगे। MS DOS के अंदर जो है वो इसका प्रैक्टिकल होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। व्हाट इज डायरेक्टरी? Directory can be defined as the lighting of the related file on the disk। यानी कि डायरेक्टरी एक ऐसा फोल्डर है जिसको अब आप लोग GUI मोड में फोल्डर बोलते हो। DOS के अंदर या यूनिक्स के अंदर या लाइनक्स के अंदर हम इसको डायरेक्टरी बोलते हैं। GUI मोड में इसको फोल्डर बोला जाता है और CLI मोड के अंदर इसको डायरेक्टरी बोला जाता है और ये मुख्तलिफ रिलेटेड फाइल से मिलके बनती है। The directory may store some or the entire file attributes। वो कहता है कि आप इन डायरेक्टरीज के अंदर मुख्तलिफ तरह की फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने अगर एप्लीकेशंस लिखनी है तो आप एप्लीकेशंस का फोल्डर बना लो या डायरेक्टरी बना लो और उसमें तमाम एप्लीकेशंस की फाइल डाल दें। इसी तरह आपने कोई इंपॉर्टेंट लेटर लिखने हैं तो आप इंपॉर्टेंट लेटर के नाम से एक डायरेक्टरी बना लो या फोल्डर बना लो और उसमें जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, आपके कॉलेज के, आपकी यूनिवर्सिटी के या आपके पर्सनल कोई लेटर हैं वो आप उस लेटर्स के अंदर जो है उस फोल्डर के अंदर उनको रख सकते हो। इसी तरह से अगर आपने कोई स्टोरीज लिखनी है, कोई एसेज लिखने हैं तो उनके नाम से आप जो है वो डायरेक्टरीज बनाए, फोल्डर्स बनाए और उनके अंदर उन फाइल्स को जो है, चाहे वो वर्ड की हैं, चाहे वो पावर पॉइंट की हैं, चाहे वो एक्सेल की हैं, चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की हैं, उसके अंदर जो है वो आप स्टोर करें। तो वो जो स्टोर होगा डेटा वो बेसिकली हमारा एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा। अभी मैंने आपको बताया कि हम प्रैक्टिकली तौर पे भी जो है इसको करके देखेंगे। टू गेट द बेनिफिट ऑफ डिफरेंट फाइल सिस्टम ऑन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, a hard disk can be divided into a number of partition of different size। वो कहता है कि ये डिपेंड कर होता है कि आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर इसका क्या साइज है। अब ये भी डिपेंड कर होता है कि आप जितने फोल्डर्स या डायरेक्टरीज बना रहे हैं उनके अंदर आप लोगों ने कितनी फाइल जो है वो रखी हुई है, उसके हिसाब से इसका डायरेक्टरी साइज जो है वो तैयार होता है। द पार्टीशन आर आल्सो कॉल्ड वॉल्यूम और मिनी डिस्क। और इसकी जो पार्टीशंस बनती हैं वो बेसिकली हमारे वॉल्यूम्स कहलाते हैं या मिनी डिस्क्स कहलाती हैं। ईच पार्टीशन मस्ट हैव एट लीस्ट वन डायरेक्टरी इन इच। All the files of the partition can be listed. A directory entire entry is maintained for each file in the directory which store all the information related to that file। वो कहता है कि हम हर पार्टीशंस के अंदर डायरेक्टरीज को जो है वो रखते हैं और इन डायरेक्टरीज में जो जो फाइल जिस डायरेक्टरी के लिंक्ड है उन फाइल्स को वहां पे जो है वो स्टोर किया जाता है। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ क्लियर है सबको? Okay. A directory can be viewed as file which contain the metadata of the branch of the files। वो कहता है कि जिस तरह यहाँ पे आप एक पार्टीशन देख रहे हो, इस पार्टीशंस के अंदर मुख्तलिफ तरह की फाइल्स हैं, मुख्तलिफ तरह की डायरेक्टरीज हैं, लेकिन हर डायरेक्टरी और हर फाइल के अंदर जो है उसका अलग-अलग से डेटा है और उसका अलग-अलग से जो है उसकी पार्टीशन है। A directory can be viewed as file which contain the metadata of the bunch of files। Every directory support a number of common operation on the file: file creation, search for file, file deletion, rename the file, traversing
फाइल एंड लिस्टिंग फाइल। ये मुख्तलिफ तरह की फाइल है, यानी कि जिस दिन आपने कोई फाइल क्रिएट किया उस दिन उस फाइल के लिहाज से क्या क्या डेटा सिस्टम जो है वो स्टोर करता है। एक तो फाइल का साइज होगा, दूसरा फाइल का नेम होगा, तीसरा फाइल की जो एक्सटेंशन है वो होगी, चौथा वो फाइल जो है वो किस डायरेक्टरी में सेव की गई है, पांचवा उस फाइल का साइज क्या है, छठा उसकी डेट क्या है। तो ये 5-6 मुख्तलिफ एट्रीब्यूट है जो हम उस फाइल के साथ हमारा सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बाय डिफॉल्ट सेव करता है। अब उस फाइल के ऊपर एक्शंस हैं, हम उस फाइल को सर्च कर सकते हैं, उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं, उस फाइल को रीनेम कर सकते हैं, उस फाइल की कॉपी कर सकते हैं, उसी फाइल की हम लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीकाकार हैं, मुख्तलिफ तरह के एक्शंस हैं जो आप अपनी फाइल्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हो। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास है जी स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरह से मैनेज किया जाता है। डायरेक्टरी इज कंटेनर दैट इज यूज्ड टू कंटेन फोल्डर एंड फाइल। वो कहता है कि डायरेक्टरी बेसिकली क्या है, एक आपका कंटेनर है, यानी एक ऐसा बॉक्स है जिसमें आप तरतीब से, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल कोट करूं कि आप लोगों की घर में जो कैबिनेट है उस कैबिनेट के कुछ पार्ट बने हुए हैं, आपने प्रेसिंग ड्रेस अलहदा रखने हैं, अपने शूज अपने अलहदा रखने हैं, आपका कैश है तो वो उसको आप कैश बॉक्स में रखना है, अगर आपने कपड़ों को हैंग करना है तो आप प्रॉपर तरीके से अपने कपड़ों को हैंग कर सकते हो, तो इट मीन उसकी पार्टीशन है। सेम इसी तरह से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपके सिस्टम में डायरेक्टरीज बनाई हुई है, फोल्डर्स बनाए हुए हैं, कुछ हम खुद बनाते हैं, कुछ सिस्टम्स के ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं। जब हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसके डायरेक्टरीज, उसके फोल्डर जो है वो क्रिएट होते हैं, और जो फाइल जिसके मुताबिक है वो उस फोल्डर के अंदर जो है वो फाइल जो ऑटोमेटिकली सेव होती है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी कि अगर आप लोगों ने एप्लीकेशंस बनानी है, ऐसे बनाने हैं, लेटर्स करने हैं, आपने कोई रेज्यूमे बनाना है, कोई मेमोज बनाने हैं, तो आप अपने एक फोल्डर के अंदर वर्किंग या पर्सनल वर्क के नाम से आप फोल्डर बना के उसके अंदर सबकी अलग-अलग पार्टीशन, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि D1 है मेन फोल्डर, और उसके अंदर फिर D11, 12, 13 एंड 14 अलहदा से इसके सब फोल्डर है, देन इसमें फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो जब मैं एक्सेस करूंगा तो मुझे D1 को पहले ओपन करना है, फिर उसके बाद D11, देन फाइल 2 को जो है वो मैं एक्सेस करूंगा। तो यही एक स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर क्रिएट होता है, और जिस लोकेशन पे जो फाइल पड़ी होती है हम उसी लोकेशन के ऊपर उस फाइल को एक्सेस करते हैं। अब इसके 2-3 टाइप्स हैं, एक है सिंगल लेवल डायरेक्टरी और एक आपका है मल्टी लेवल डायरेक्टरी। सिंगल लेवल डायरेक्टरी क्या है, जैसे कि आप लोग विंडोज इंस्टॉल करते हो, सी में विंडोज, अब विंडोज के अंदर डायरेक्ट आपकी फाइलें पड़ी हुई हैं। इसी तरह सी में प्रोग्राम फाइल, अब प्रोग्राम फाइल के अंदर आपके मल्टीपल फोल्डर्स बने होते हैं, लेकिन कुछ फाइल जो है वो आपकी मेन पे पड़ी है। तो ये हमारा सिंगल लेवल है जिसमें डायरेक्ट आपने फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर कुछ भी आपने रख दिया है और वो फोल्डर आपने किसी को सेंड कर दिया या आपने वो फोल्डर सेव कर लिया, तो ये आपका सिंगल लेवल है, यानी इसमें आपका मल्टी लेवल जो है वो नहीं है। आगे प्रैक्टिकल के अंदर हम करके देखते हैं। सिंगल लेवल डायरेक्टरी इज सिंपलेस्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सिंगल लेवल जो है वो आपका बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इन इट ऑल फाइल्स आर कंटेन्ड इन अ सेम डायरेक्टरी व्हिच मेक इट इजी टू सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड। वो कहता है कि इसमें होता क्या है, सिंपल से फोल्डर्स है, सिंपल सी डायरेक्टरी है, आपने क्या करना है कि डायरेक्ट उस डायरेक्टरी को ओपन करो और सामने आपके पास फाइल पड़ी है और उसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज्यादा आसान है। अ सिंगल लेवल डायरेक्टरी हैज अ सिग्निफिकेंट लिमिटेशन, हाउएवर व्हेन the number of files increase and or when the system has more than one user, since all the files are in same directory, they must have a unique name. If two users call their data set yes test, then the unique name rule violated. वहां पे वो कहता है कि फॉर एग्जांपल एक ही फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में एक यूजर ने दो या मल्टी यूजर ने फाइल्स रख दी हैं और जब उस फाइल की हमें जरूरत पड़ी तो सारे यूजर उसको एक्सेस कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस यूजर ने उसमें कौन सी चेंजेस जो है वो की हैं। तो सिंगल लेवल में बात करते तो मल्टी यूजर्स के साथ इस तरह की वायलेशन जो है वो हो सकती है, लेकिन अगर आप मल्टी डायरेक्टरी बना देंगे, यूजर वाइज डायरेक्टरी बना देंगे तो इसमें फिर आपका वो नहीं होगा। अब हम इसके एडवांटेज जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। सिंस it is a single directory, so it implementation are very easy. वो कहता है कि क्योंकि सिंगल लेवल डायरेक्टरी है, इसमें इंप्लीमेंटेशन करना, इसको एक्सेस करना बहुत ज्यादा आसान है। इफ द फाइल आर स्मॉलर इन साइज, अगर फाइल का साइज छोटा है,
सर्च विल बिकम फास्टर, तो आपको सर्च करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान है। द ऑपरेशन लाइक फाइल क्रिएशन, सर्च, डिलीशन, अपडेशन वाज वेरी इजी इन अ सच डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आप आसानी से फाइल को डिलीट कर सकते हो। अब ये जो है डिलीट करना, ये आपका डिसएडवांटेज में भी आ सकता है और एडवांटेजेस भी है, क्योंकि आपके पास एक ही डायरेक्टरी या खुदा ना खास्ता आपके डेस्कटॉप पे आपने कोई डायरेक्टरी रखी है, उसके अंदर डायरेक्ट आपकी फाइल पड़ी हुई है और कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस डायरेक्टरी को डिलीट करता है तो क्या होगा, आपकी वो फाइल डिलीट होगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इसलिए कहते हैं कि मल्टीपल आप लेवल की डायरेक्टरीज जो है वो बनाए, ताकि यूजर जो है वो थोड़ा सा उसको पता हो कि जो फाइल्स में वो सर्च करना चाह रहा है वो बेसिकली पड़ी कहाँ है। तो इसी तरह फाइल को सर्च करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये बहुत ज्यादा आसान होता है आपका सिंगल लेवल डायरेक्टरी के अंदर। डिसएडवांटेजेस के क्या है जी? देयर आर मेनी चांस ऑफ नेम कोलिजन बिकॉज टू फाइल्स कैन नॉट हैव द सेम नेम, यानी दो फाइलों को हम एक नाम नहीं दे सकते। सर्चिंग विल बिकम टाइम इफ टेकिंग इफ देयर डायरेक्टरी इज लार्ज, अगर तो डायरेक्टरी बहुत बड़ी है, उसमें बहुत ज्यादा फाइल्स हैं, फिर सर्च करने का थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा। in this cannot group the same time of the files together, वो कहता है कि इसमें एक जैसी फाइलों की हम लोग जो है वो ग्रुपिंग नहीं कर सकते। तो ये भी एक हमारे लिए जो है वो डिसएडवांटेज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है जी टू लेवल डायरेक्टरी या मल्टी लेवल डायरेक्टरी। टू लेवल डायरेक्टरी में क्या होता है कि एक यूजर ने डायरेक्टरी बनाई है, उस डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाई है, देन उसने अपनी फाइल को जो है वो स्टोर किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक यूजर 1 है, उसने दो डायरेक्टरी बनाई, यूजर 2 ने फिर अगेन दो डायरेक्टरी बनाई, यूजर 3 ने अगेन दो डायरेक्टरी बनाई और उनके अंदर अपनी फाइल जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर लोकेशन पे जो है वो सेव कर रहा है। टू लेवल डायरेक्टरी, एज वी हैव सीन अ सिंगल लेवल डायरेक्टरी ऑफन लीड टू कंफ्यूज ऑफ फाइल्स नेम अमंग डिफरेंट यूजर्स। जैसे ही डिफरेंट यूजर्स हैं वो एक ही फाइल को अगर एक्सेस कर रहे हैं तो सब में क्या होगा, कंफ्यूजन जो है वो पैदा होगी। द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू क्रिएट a separate directory for each user। वो कहता है कि इसका सोल्यूशन क्या है कि आप हर एक यूजर के लिए अलग से डायरेक्टरी बना, जिस तरह आप लोग के यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेजेस लेवल पे नेटवर्क के ऊपर लॉगिन बना दिए जाते हैं और आप उन लॉगिन्स के अंदर अपनी ही प्रोफाइल में बैठ के जो है वो काम करते हो। इस तरह क्या होता है कि किसी भी यूजर का डाटा जो है वो डिलीट नहीं होता, हर यूजर अपने फोल्डर के अंदर अपनी प्रोफाइल के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने डेटे को एक्सेस करता है। ईच यूजर हैव देयर ओन यूजर फाइल डायरेक्टरी, हर यूजर का अपना फाइल डायरेक्टरी जो है वो होगा। द यूएफडीज हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट ईच लिस्ट ओनली द फाइल ऑफ अ सिंगल यूजर। होगा क्या कि बेशक एक अली है तो अली नाम के दो यूजर्स तो बन चुके हैं, लेकिन होगा क्या कि उनका जो फाइल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, उनका आगे जो लोकेशन है वो डिफरेंट होगी, यूजर्स डिफरेंट होंगे। तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है खुद से इसको जो है वो क्रिएट करता है। सिस्टम मास्टर फाइल डायरेक्टरी MFD इज सर्च व्हेनेवर अ न्यू यूजर आईडी लॉगिन। जैसे कोई नया यूजर आईडी लॉगिन करता है तो उसकी अलग से एक न्यू प्रोफाइल जो है वो ऑटोमेटिकली यूजर जो है वो क्रिएट कर लेता है। या आप ये कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही ये है कि नेटवर्क के ऊपर जैसे ही न्यू यूजर एंटर होगा वो ऑटोमेटिकली सर्वर के ऊपर एक उसकी प्रोफाइल और उस सिस्टम के ऊपर, जिस सिस्टम के ऊपर उसने अपना लॉगिन किया, उस सिस्टम के ऊपर भी उसकी प्रोफाइल एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता है। द MFD इज इंडेक्स्ड बाय द यूजर नेम और अकाउंट नंबर। अब ये डिपेंड कर रहा था कि जो MFD है मास्टर फाइल डायरेक्टरी वो क्या करती है, वो उस यूजर का आईडी प्लस उसका अकाउंट नंबर उनको अपने पास सर्चिंग के लिए इस्तेमाल करती है। एंड ईच एंट्री पॉइंट ऑफ द UFD फॉर दैट यूजर, और हर एक पॉइंट के ऊपर UFD जो उसका है, उसकी यूजर फाइल डायरेक्टरी जो है उसको जब भी सर्च करना है MFD ने, वो ऑटोमेटिकली UFD को देखते हुए बआसानी जो है वो निकाल सकता है। थर्ड हमारा है जी मल्टी लेवल या टी स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। इसमें क्या होता है कि आप एक मल्टी लेवल के ऊपर जाके जो है अपनी फाइलों को स्टोर करने के लिए जो है वो डाटा रखने के लिए फाइल्स को जो फोल्डर इनटू फोल्डर, फोल्डर इनटू फोल्डर, फोल्डर इनटू फोल्डर जो है वो आप क्रिएट करते हो, ताकि जो है वो एक तो आपको फाइल इसमें हो सकता है कि पाथ तो लेंथी हो जाए। जैसे कि आप लोग कोई फाइल इंस्टॉल करते हो, प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, तो वो क्या होता है, वो सी प्रोग्राम के अंदर उस फोल्डर का मेन सॉफ्टवेयर का नाम, फिर उसके अंदर उसके फोल्डर्स के नेम। तो इस तरह मल्टी लेवल के ऊपर एक टी स्ट्रक्चर में जो है वो फाइल्स हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो मिलती हैं। वंस वी हैव सीन टू लेवल डायरेक्टरी एज अ ट्री ऑफ हाई। अब आप ये भी कह सकते हो कि सिंगल लेवल में आप ट्री नहीं कह सकते, आप टू लेवल को, थ्री लेवल को या ट्री स्ट्रक्चर को या मल्टी डायरेक्टरी को आप ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी जो है वो कह सकते हो। The natural generalization is to be extend the directory structure
टू आर्टरी ऑफ आर्बिट्री हाइट। वो कहता है कि डिपेंड करता है कि उसकी आर्बिट्री हाइट जो है, यानी उसके फोल्डर की जो लेंथ है वो कितनी है और वो किस लेवल पे आप लोगों ने डिजाइन किया है। The generalization allow the user to create their own subdirectories and to organize the file accordingly। वो कहता है इसमें होता क्या है कि यूजर अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो फोल्डर्स को क्रिएट करता है और उन फोल्डर्स के हिसाब से यूजर जो है जो जो फाइल जिस फोल्डर में उसने रखनी है वो वहां पे उन फाइलों को स्टोर कर देता है। A T structure is most commonly directory structure। एक टी स्ट्रक्चर जो है वही बेसिकली हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कहलाता है, कॉमन है, आम इस्तेमाल। द ट्री हैज अ रूट डायरेक्टरी एंड एवरी फाइल हैज सिस्टम हैव अ यूनिक पाथ। यानी उसका अलग से पाथ होगा, एक अलग उसकी जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शन होगा। अब इसके जो एडवांटेजेस है, वेरी जनरलाइज सिंस फुल पाथ नेम कैन बी गिवन, very scalable and portability, the name of the colonial-less searching become very easy, we can use both absolute path as well as relative। अब इसके एडवांटेज क्या है कि एक तो आपको पाथ जो है वो उसका बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी होगी, प्लस आपको उसको ले जाने आने में आसानी रहेगी, प्लस सर्च करने के मेथड में आसानी रहेगी, और जो रिलेटिव पाथ है एग्जैक्ट वही फाइल जो है वो आपको मिलेगी। डिसएडवांटेज भी इसी तरह ही है आपके, एवरी फाइल डज नॉट फिट इनटू द हायरार्किकल मॉडल। हर फाइल जो है वो जरूरी नहीं है कि किसी हायरार्की मॉडल के अंदर जो एग्जिस्ट करती हो। वी कैन नॉट शेयर द फाइल, इसमें हम फाइलों को शेयर नहीं कर सकते, लेकिन शेयर कर भी सकते हैं, उसमें कुछ पॉलिसीज जो है वो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। इट इज इनसेफ्ट बिकॉज एक्सेसिंग अ फाइल मे बी अंडर मल्टी डायरेक्टरी। बस फाइल को एक्सेस करने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपका जो फाइल है वो किसी भी लॉन्ग पाथ के ऊपर जो अगर सेव पड़ी है तो फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट हमारा जी इलेक्ट्रिक ग्राफिक डायरेक्टरी, इसको मैं मल्टी ट्री जो है वो बोलता हूं कि आप डायरेक्टरीज के अंदर एक रूट आपने बना लिया, उस रूट के ऊपर मल्टी लेवल के ऊपर आप अपनी डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज और सब के अंदर सब डायरेक्टरीज जो है वो कर सकते हो। Any hierarchical graph is graph with no cycle and allowed to share sub directories and file। यानी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ पॉलिसीज हैं जिनके जरिए आप मल्टीपल जो डायरेक्टरीज के अंदर आपने फाइल्स रखी आप उनको शेयर कर सकते हो। तो यही वो पॉलिसीज है। इट इज द सेम फाइल्स और सब डायरेक्टरीज मे बी इन टू डिफरेंट डायरेक्टरी। इट इज आर नेचुरल जनरलाइजेशन ऑफ द थ्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। वो कहता है कि ये 3 लेवल तक आप इस डायरेक्टरी को बना सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 3rd लेवल तक आप जाओ। मैंने आपको बताया कि मल्टी लेवल जहां तक आप आसानी जो है वो अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, छुपा के रख सकते हो, आप उस लेवल तक अपनी डायरेक्टरीज जो है वो बना सकते हो। इट इज अ नेचुरल जनरलाइजेशन ऑफ 3 स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। इट इज यूज्ड इन सिचुएशन लाइक व्हेन 2 प्रोग्रामर आर वर्किंग ऑन जॉइंट प्रोजेक्ट एंड दे नीड टू एक्सेस फाइल। ये उस कंडीशन में भी हो सकता है कि जब 2 यूजर जो है वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में होता है, तो वो क्या करते हैं कि एक ही फोल्डर के अंदर मल्टी फाइल्स पड़ी होती हैं। नेटवर्क पे भी सेम ये होता है कि कुछ फोल्डर ऐसे होते हैं जो शेयर किए होते हैं और उनमें वो कॉमन फाइल जो है वो रख दी जाती हैं, ताकि यूजर जो है अगर कोई चेंजिंग करना चाहता है या कोई प्रैक्टिस करना चाह रहा है तो इन कॉमन फाइल के अंदर ही वो अपनी जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है। द एसोसिएटेड फाइल्स आर स्टोर इन अ सब डायरेक्टरी सेपरेट देम from other projects and file of the programmers, since they are working on a joint project, so they want to subdirectory to be into their own directories. The common subdirectory should be shared, so here we use electrical directory. It is the point to note that share file is not the same directory or copy. If any programmer makes some changes in the directory, it will be reflect the both subdirectory। तो इस कंडीशन में यही होता है कि अगर कोई प्रोग्रामर जो है वो चेंजेस कर रहा है, या हम नेटवर्क, ज्यादातर ये जो मॉडल है ये आपका नेटवर्क इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है, क्योंकि हम लोगों ने बाज का सॉफ्टवेयर को शेयर किया होता है, बाज का तो हम लोगों ने कोई कॉमन फोल्डर रखा होता है जिसमें सब यूजर जो है वो अपनी मर्जी का डाटा रखते हैं और जो शेयर उन्होंने करना होता है एक दूसरे को। तो उस लिहाज से ये जो मॉडल है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी एडवांटेज है व्हेन वी शेयर, जब हम चाहे अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, जब हम चाहे बआसानी जो है पाथ से जाके उसको सर्च कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है जिसका, वी शेयर द फाइल वाया लिंकिंग इन केस ऑफ डिलीटिंग इट
क्रिएट अ क्योंकि इसमें लिंक क्रिएट हुए होते हैं। अगर बाय चांस वो फाइल आपकी डिलीट हो जाती है तो इट मींस कि सारे का सारा काम जो है वो आपका प्रॉब्लम में जा सकता है। इफ द लिंक इज सॉफ्ट लिंक देन आफ्टर डिलीटिंग द फाइल विथ left with the delink pointer, in this case a hard link to delete file we have delete all the reference associated with। तो इस कंडीशन में जितने भी वो रेफरेंस हैं वो भी साथ के साथ जो है वो डिलीट हो जाते हैं। तो ये हमारा था फाइल स्ट्रक्चर डायरेक्टरी का आज का लेक्चर। अब मैं इसका प्रैक्टिकली जो है वो शेयर करने लगा हूँ कि प्रैक्टिकली हम लोग जो है वो इसको कैसे देखते होते हैं। ये देखिए मैंने प्रैक्टिकली होप टू से के तमाम सोर्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी जी। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मैंने इस वक्त CMD जो है वो शेयर किया हुआ है और होप टू से के तमाम स्टूडेंट्स को ये नजर आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे मैं एक कमांड लिखता हूँ सिंपल ट्री। जैसे मैंने ट्री लिख के एंटर किया तो आप गौर से देखिएगा कि आपके पास एक मल्टीपल टी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए ये बेसिकली वही हमारा स्ट्रक्चर है डायरेक्टरी का जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे या स्टडी कर रहे थे। अब इसमें मल्टीपल फाइल है क्योंकि मेरे इस डी ड्राइव के अंदर तमाम सॉफ्टवेयर पड़े हैं और आपको एक स्ट्रक्चर रूट के बाद सब डायरेक्टरी, उसके अंदर सब डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर सब डायरेक्टरी और उसके अंदर जो डायरेक्टरीज हैं वो जो है वो आपको नजर आ रही है। इसी तरह से मैं एक कमांड और जो है वो अप्लाई करता हूं। मैंने इसको स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद मैंने क्लियर किया। अब मैं करता हूं जी dir/s/p कि मुझे सिस्टम के अंदर की डायरेक्टरीज जो है वो दिखानी है अपने और पेज वाइज दिखानी है। तो इसमें भी आपको एक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्प्ले होगा कि जो कि लेवल के हिसाब से जो है वो डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, ब्रेक करने के बाद मैं इसको दोबारा से अप्लाई करता हूँ। ये देखिए तो ये इतनी स्पीड में स्क्रॉल कर रहा है और आपको सिर्फ डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी और उनके पूरे के पूरे पाथ जो है वो नजर आ रहे हैं। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खुद से इसको डिजाइन करके रखता है। जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं ये ऑटोमेटिकली उसके फोल्डर, उसके सब फोल्डर्स, उनके जो पाथ है वो खुद से एडजस्ट करके जो है वो एडजस्ट कर रहा होता है। तो अब मैं इसका वैसे हम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए मैंने सिंपल डायरेक्टरी किया तो ये मेरे पास 4-5 फोल्डर्स पड़े हुए हैं। अब मैं एक न्यू डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट करता हूं। न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास कमांड है वो MD है। ये देखिए मैंने MD किया स्पेस, कोई भी मैं फाइल का नाम रख देता हूं test1। ये मैंने एक डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट किया, इसने हमें सिंपल मैसेज दे दिया है। अभी आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई डॉट या डबल डॉट नजर नहीं आ रहा। डायरेक्ट आपकी डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर मजीद डायरेक्टरीज पड़ी हैं जिनके अंदर सॉफ्टवेयर है। लेकिन अब मैंने एक न्यू डायरेक्टरी टेस्ट के नाम से जो है वो क्रिएट की है। तो अब मैं दोबारा से डायरेक्टरी करता हूं। ये देखिए तो अब आप देखें आपके टेस्ट के नाम से एक डायरेक्टरी जो है वो बन चुकी है। अब हम इसको लोड करते हैं। लोड करने के लिए जो हम कमांड इस्तेमाल करते हैं वो है CD चेंज डायरेक्टरी test1 और एंटर। ये देखिए अब आपके पास यहाँ पे 2 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक सिंगल डॉट है, एक डबल डॉट है। तो ये वाली भी हमारी बेसिकली जो सिंगल डॉट है इट मींस कि हम लोग रूट में है और जो डबल डॉट है वो सब डायरेक्टरी को जो है वो जाहिर करता है। अभी किसी किस्म की कोई फाइल जो है वो यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई हुई। अगर मैं यहाँ पे फाइल्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने फाइल क्रिएट की कॉपी, मैंने डॉस में ही फाइल क्रिएट करनी है letter.let और एंटर करें। अब इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ तो मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और यहाँ पे मैंने कहा डियर सर। और जो भी टेक्स्ट आपने लिखना है वो लिखने के बाद मैंने कंट्रोल Z किया तो ये मेरी फाइल जो है वो क्रिएट हो गई। ये एक फाइल। अभी आप देखें कि ऊपर मैंने डायरेक्टरी के अंदर जो टेस्ट की डायरेक्टरी है मेरे पास कोई नहीं है, एक सिंपल रूट आ रहा है और 2 डॉट्स हैं कि सब डायरेक्टरी आप बना सकते हो, लेकिन फाइल कोई नहीं है। मैं दोबारा से इसकी डायरेक्टरी लेता हूं तो अब आप देखें कि आपके पास उसी तरह से 2 डायरेक्टरी हैं और एक आपकी फाइल है जो कि आप लोगों ने क्रिएट किया और उसके टोटल जो बाइट्स हैं वो 64 बाइट्स पे ये फाइल आपकी जो है वो
क्रिएट। मैं अगेन इसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं, ये देखें मैंने दोबारा से MD ऐसे मैंने एक और डायरेक्टरी बनाई। अब मैं जब dir करता हूं तो यहां पे आप देखें 3 डायरेक्टरीज आपके पास हो चुकी हैं और इन 3 डायरेक्टरीज के अंदर 2 डायरेक्टरी उसी तरह से आपकी ब्लैंक है जो कि रूट है और सब डायरेक्टरी, और जो हमने ऐसे डिजाइन किया है ये हमारा अगेन मैं अब इसको लोड करता हूं cd ऐसे, ये देखिए तो इसको अगर मैं dir करता हूं तो इसमें अगेन उसी तरह से 2 डॉट्स यानी एक सिंगल डॉट एक डबल डॉट की हमारे पास डायरेक्टरी मौजूद है लेकिन फाइल किसी किस्म की मौजूद नहीं है। तो इस वक्त अगर आप अपना पाथ देखें तो आप टेस्ट जो कि रूट की डायरेक्टरी है और उसके अंदर ऐसे जो उसकी सब डायरेक्टरी है वहां पे इस वक्त आप मौजूद हो। अगर मैं इससे 1 बाय 1 बाहर जाना चाह रहा हूं तो cd डबल डॉट, ये देखें अब एक डायरेक्टरी पीछे आ गए, फिर cd डबल डॉट आप फिर अब आप रूट पे आए हैं। अब आप अपना dir करें तो आपको वही test1 डायरेक्टरी जो है वो डिस्प्ले होती हुई नजर आएगी और साथ में मैंने आपको बताया कि 4 डिफरेंट चीजें जो है थिंग्स जो है वो नजर आएंगी। एक इसका टाइम, दूसरा इसका डेट, थर्ड ये डायरेक्टरी है या फाइल, फोर्थ वन उसका जो ओरिजिनल नेम है वो नजर आएगा। लेकिन जब आप इसको लोड करोगे फिर इसका जो एक्चुअल साइज है वो डिस्प्ले होगा। अब सेम चीज, होप टू से कि आप लोग को यहाँ पे समझ लगी होगी, सेम चीज जो है मैं अपने विंडो मोड में जो है वो जाके करता हूं। ये देखें दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, मैंने स्क्रीन को शेयर किया और अब मैं इसी D ड्राइव की जगह मैं अपने कंप्यूटर में जाता हूं और यहाँ पे D में देखें कि आपके पास ये टेस्ट का फोल्डर जो है वो बना हुआ है। तो सेम इसी तरह से आप जो है वो चाहे अपने D ड्राइव में जाएं, चाहे आप अपने मोड में जाएं, चाहे आप लोग अपने GUI मोड में बैठ के काम करें, चाहे आप CLI मोड पे काम करें, तो दोनों कंडीशंस में आप अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को जो है वो कर सकते हो और उसको प्रॉपर तरीके से देख भी सकते हो। मैं दोबारा से शेयर करने लगा हूं, ये देखें। अब मुझे उसी तरह से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिलीट करना है। एक तरीका तो ये था कि आप लोग के पास डायरेक्टली फोल्डर है, आप उस फोल्डर को GUI मोड में जाके सिंपली डिलीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने CL मोड में ही करना है काम तो फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले उसके अंदर जाके cd test1 cd ss, पहले सबसे पहले आप इसको dir करके चेक कर ले। ये देखिए आप सबसे पहले इसी को मैं खत्म करता हूं rdsa, तो ये देखिए अब आपकी डायरेक्टरी नहीं है लेकिन एक फाइल मौजूद है। तो मैं क्या करता हूं del static ताकि तमाम की तमाम फाइल जो है वो डिलीट हो जाए। ये देखिए अब इसी किस पे कोई भी यानी डायरेक्टरी को DOS लेवल पे आप जब तक खाली नहीं करोगे आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो पहले ये है कि आप उसको आसानी अपनी फाइल्स को डिलीट करें, डिलीट करने के बाद जो डायरेक्टरीज हैं उनको डिलीट करें, जो सब डायरेक्टरीज हैं। देन आप रूट पे आके, अब मैं देखिए इससे रूट पे वापस आता हूं और यहां पे rd test1, अब मैंने ये डायरेक्टरी जो है वो डिलीट कर दिया। अब आप देखें आपके पास वापस वही 5 डायरेक्टरीज हैं और टेस्ट की जो डायरेक्टरी है वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके जी, क्लियर है सबको?